वहीं दुनिया की चौथी सबसे बड़ी भारतीय सेना को नया सेना प्रमुख मिल चुके हैं। थल सेना के सह प्रमुख लेफ्टिनेंट जनरल उपेंद्र द्विवेदी अगले सेना प्रमुख होंगे। लेफ्टिनेंट जनरल द्विवेदी मौजूदा सेना प्रमुख जनरल मनोज पांडे से 30 जून को दोपहर बाद पदभार संभालेंगे। जनरल पांडे पहले 31 मई को रिटायर होने वाले थे, लेकिन फिर सरकार ने उनका कार्यकाल 30 जून तक बढ़ा दिया था। थल सेना को मिला नया चीफ। दुनिया की चौथी सबसे बड़ी सेना को नया प्रमुख मिल गया है। थल सेना के सह प्रमुख लेफ्टिनेंट जनरल उपेंद्र द्विवेदी अगले सेना प्रमुख होंगे। वे भारतीय सेना के 30वें थल सेना प्रमुख होंगे। लेफ्टिनेंट जनरल द्विवेदी को सेना प्रमुख बनाए जाना मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल की सबसे बड़ी नियुक्ति है। लेफ्टिनेंट जनरल द्विवेदी मौजूदा सेना प्रमुख जनरल मनोज पांडे से 30 जून को दोपहर बाद पदभार संभालेंगे। जनरल मनोज पांडे पहले 31 मई को रिटायर होने वाले थे, लेकिन सरकार ने उनका कार्यकाल 30 जून को बढ़ा दिया था। 1 जुलाई 1964 में जन्मे लेफ्टिनेंट जनरल द्विवेदी मध्य प्रदेश के रीवा के रहने वाले हैं। शुरुआती पढ़ाई लिखाई सैनिक स्कूल रीवा में हुई। नेशनल डिफेंस एकेडमी के छात्र रहे लेफ्टिनेंट जनरल द्विवेदी साल 1984 में सेना के जम्मू कश्मीर राइफल्स के 18वीं बटालियन में भर्ती हुए। अपने करीब 40 साल के कैरियर में वो कई महत्वपूर्ण जिम्मेदारी संभाल चुके हैं। थल सेना में सह प्रमुख बनने से पहले वह उधमपुर में उत्तरी कमान के प्रमुख थे। उस दौरान जम्मू कश्मीर की आंतरिक सुरक्षा से लेकर पाकिस्तान से लगी लाइन ऑफ कंट्रोल और पूर्वी लद्दाख में चीन से सटी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल की सुरक्षा की जिम्मेदारी उन पर थी। पूर्वी लद्दाख को लेकर चीन के साथ हुई बातचीत में उनकी अहम भूमिका रही। सेना के नए प्रमुख के पास उत्तरी और पश्चिमी सीमाओं में काम करने का शानदार अनुभव है। लेफ्टिनेंट जनरल द्विवेदी सेना के आधुनिकीकरण प्रक्रिया में भी शामिल रहे हैं। आत्मनिर्भर भारत के तौर पर सेना में स्वदेशी हथियारों को शामिल कराने में उनकी अहम भूमिका रही है। जनरल द्विवेदी ऐसे समय में सेना प्रमुख बनने जा रहे हैं जब सेना के पास चुनौतियों की कमी नहीं है। बात चाहे चीन से लगी सीमा की हो या फिर पाकिस्तान से लगी सीमा की या फिर जम्मू कश्मीर में आंतरिक हालात की।